प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कितने बड़े प्यार से, कृपा से, करुणा से, अनुकंपा से हम लोगों को एकत्रित कर रहा है, क्योंकि वो पिता है। वो पिता के उस प्यार से हमें सीने से लगाते हैं। आइए उसकी छत्र छाया में आ जाए, उसके प्यार को महसूस करें, करुणा को महसूस करें, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं प्यारे भाई और बहनों। उसकी करुणा है जिसकी वजह से हम लोग प्रतिदिन इस प्रार्थना में शामिल हो पा रहे हैं। तो आइए हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। दुनिया के कोने कोने से और भारत देश के अलग अलग प्रांत से आप लोग सब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कई सारे लोग बीमारियों से पीड़ित हैं, हॉस्पिटल में हैं, पोस्ट रिकवरी वार्ड में हैं, या अपने घर पे हैं, बिस्तर पर है, हाथ पैर टूटा है, एक्सीडेंट हो रखा है, या फिर कैंसर के मरीज है, अब यूट्रस में प्रॉब्लम है, किडनी पेशेंट्स है, डायलिसिस का प्रॉब्लम है, हार्ट का, लिवर का, फेफड़े का प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेन ट्यूमर है, लकवा हो रखा है, या फिर किसी भी प्रकार के शारीरिक समस्याओं से आप गुजर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, हिरनिया में प्रॉब्लम है। मेरा मतलब आप किसी भी प्रकार के शारीरिक पीड़ाओं से तकलीफ में हैं, तो आज के दिन प्रभु आपको चंगा करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में शक्ति है। वो आपको और मुझको देखने वाला है, आपको और मुझको जानने वाला है। आपके और मेरे तकलीफ को समझकर आपके जीवन में वो जरूर हस्तक्षेप करेगा। अपने वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। सब बोले आमीन। और आज आपकी जितने भी बड़े परेशानी हो, डिप्रेशन हो, या फिर असफलताएं हैं, या फिर आर्थिक समस्याएं हैं, या फिर पारिवारिक समस्या हैं, जो भी हो, जैसा भी हो, आज प्रभु का वचन आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा। आप विश्वास कीजिए। प्रभु हमें वचन दे रहा है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 16 पद 13। ये मेरे लिए बहुत खास है। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, काफ़ी समय से जब से मैं वचन को जानता हूँ और जितना मैं करीब जाता हूँ मुझे उतना अच्छा लगता है, उसकी गहराई और समझ में आता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उत्पत्ति यानी जेनेसिस, उत्पत्ति उसका अध्याय 16 पद 13, चैप्टर 16 वर्स 13। जो प्रभु उससे बोला था, हागार ने उसका ये नाम रखा, तू वही ईश्वर है जो मुझे देखता है, क्योंकि उसने कहा अब मैंने उसी को देखा है जो मुझे देखता है। द गॉड वन हु सीज मी, यस। एल रोई शब्द इस्तेमाल किया है। एल मतलब खुदा है, रोई मतलब द वन हु सीज मी। सब मतलब एल रोई, ईश्वर मुझे देखता है, ईश्वर ने मुझे देखा है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आप हागार के बारे जानते हैं। जब इब्राहिम और सारा को कोई संतान नहीं था कई सालों से, ईश्वर के प्रतिज्ञा को प्राप्त होने के बावजूद, तो दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और सारा ने अपने दासी हागार को उपपत्नी के रूप में इब्राहिम को दिया, और हागार गर्भवती होगी। तो गर्भवती होने के बाद वो सारा को इतना वैल्यू नहीं दे रही थी। इसमें सारा छिड़ गई और सारा इसको इल ट्रीट करना शुरू किया, उसके साथ गलत व्यवहार करना शुरू किया। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए हागार वहाँ से भाग निकली, मरुभूमि में इधर उधर भटक रही थी। तब ईश्वर की आवाज हागार के पास आ रहा है। जब प्रभु हागार से बात किया, हागार बाइबल में पहली बार हम देख रहा है एक साधारण गैर इब्रानी स्त्री, एक दासी, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई चुने हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि एक साधारण स्त्री ईश्वर को कोई नाम रख रहा है। एल रोय, हालेलुया।
हाँ प्यारे भाई और बहनों, वो कहती है क्या है, वचन पढ़िए, जो प्रभु उससे बोला था, ये जो ईश्वर ने उससे बात कहा था, हागार ने उसका नाम रखा, हागार ने उसका यह नाम रखा, क्या नाम रखा, तू वही ईश्वर है जो मुझे देखता है। यस, एल रॉय, तू वही ईश्वर है जो मुझे देखता है। प्यारे भाई और बहनों, इस पर मैं एक अलग सा टोक आपको देने वाला है, लेकिन आज सवेरे हम इस वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। याद रखिएगा, एक संदेश में अलग से दूंगा, मगर आज याद रखिएगा, जब निस्सहाय होकर अकेलापन में सब कुछ खत्म हो गया, इस दुनिया में आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपके बारे चिंता करने वाला कोई नहीं है, तो ईश्वर आपके सामने प्रकट होकर कहेगा, मैं तुझे देखता हूं, आई सी यू, आई नो यू। यस, हागार ये महसूस कर रही है कि ईश्वर मुझे देखता है, तू वही ईश्वर है जो मुझे देखता है। लिखते जाइए प्यारे भाई और बहनों, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। तू वही ईश्वर है जो मुझे देखता है, मेरे सिचुएशन को जानता है, मेरे आंसुओं को जानता है। उस मरुभूमि में गिरा हुआ उस आंसुओं को ईश्वर ने देख लिया, उसके जो मरुभूमि में उठी उस आवाज को ईश्वर के कान तक पहुंचने का शक्ति था। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, प्रभु बहरा नहीं, वो अंधा नहीं, वो सुनता है, वो देखता है, वो आपके हर एक सिचुएशन को जानने वाला है। सब बोले आमीन। तू वही ईश्वर है, मुझे जानता है, मेरे सिचुएशन को जानता है, मेरे बेटे के बारे जानता है, मेरे बेटी के डिलीवरी के बारे जानता है, उसके शादी के बारे जानता है, उसके एक बेटे का वरदान नहीं है, एक बच्चे का वरदान नहीं है, शादी में रुकावट हो रहा है, बाहर जाने की तकलीफ है, हॉस्पिटल में है, तलाक जैसे नौबत है, प्रभु सब कुछ जानता है, वो देखता है। हालेलुया। इसलिए हागार के साथ बोलना सीखो। प्रभु आपके लिए आज के इस वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट कर रहा है। जिन जिन को समझना तो समझ लो। आज आपके आंसुओं के बीच में, आपके तकलीफ के बीच में, आपके दिल जो रो रहा है ना, इस समय प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ रहा है, आपको इस वचन के साथ आपको स्पर्श कर रहा है, आपको टच करके आपको मरहम लगा रहा है, आपको वो चंगा कर रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए प्यारे भाई और बहनों, और इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। जो प्रभु उससे बोला था, हागार ने उसका यह नाम रखा, तू वही ईश्वर है जो मुझे देखता है, तू वही ईश्वर है मुझे जानता है, तू वही ईश्वर है मेरे परिवार को देखता है, मेरे भविष्य को देखता है, मेरे दुखों को देखता है। और लिखा है, क्योंकि उसने कहा, अब मैंने उसी को देखा है जो मुझे देखता है। हाँ, ये वन साइडेड नहीं है, वन वे ट्रैफिक नहीं। ईश्वर ने मुझे देखा है और मैंने उसी को देखा है जो मुझको देखता है। हालेलुया। ये आपस में नजर मिल गए जी, नजर मिल गया, एक दूसरे को देखा है। अपने दुखों में आंसुओं के बावजूद उसने अपने ईश्वर को देख लिया और ईश्वर ने उसे भी देखा। मरियम मगदलेनी यीशु को पहचान नहीं पाई, पुनरुत्थान के बाद वो कब्र के बाहर रोती रही। उस टाइम पर यीशु प्रकट हुआ, लेकिन मरियम को समझ नहीं आया कौन है, वो माली समझ गई थी। सब बोले आमीन। क्योंकि मरियम की आंख आंसुओं के कारण धुंधलक हो गई थी। प्यारे भाई और बहनों, कभी कभार दुख तकलीफ के कारण ना सामने खड़े होने वाला ईश्वर को भी हमें पहचान में नहीं आता है। लेकिन हागार अपने दुख में, अपने आंसुओं में सामने जो प्रकट हुआ ईश्वर को पहचान लिया, उसने देखा, क्योंकि ईश्वर ने उसी को देखा। तो वही ईश्वर है मुझे देखता है, मेरे दर्द को जानता है, मेरे टूटे दिल को जानता है, मेरी बातों को समझता है। प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी में ऐसा काफी समय है जब हमें लगता है कोई मुझे समझता नहीं, कोई मुझे देखता नहीं, कोई मेरा दर्द नहीं जानता, लेकिन आपका खुदा जानता है। एल रॉय है वो,
बाइबल में ऐसा पहला नाम ईश्वर के लिए रखा है, एल रोय। कितना पर्सनल है, कितना इमोशनल है, कितना सच्चा है नाम। एल शद्दाई, अदनोय, बहुत सारे नाम रखा है बाइबल में। गॉड द ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान ईश्वर, बहुत सारे नाम आपको पता है। यहोवा जायरा, हम देखते हैं ईश्वर प्रबंध करने वाला है। यहोवा राफा, ईश्वर चंगा करने वाला। बहुत सारे नाम बाइबल में हम देखते हैं, मगर यहाँ पर एक बहुत पर्सनल, आप और मैं अपने खुदा को बोल सकता है, एल रॉय। यस, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। आप ना आज इस वचन को यूज करो अपने प्रार्थना में। बोलो ना अपने संकट में, अपने लाइलाज बीमारियों के हालात में, आपके पारिवारिक समस्याओं में, तलाक जैसे नौबत में, झगड़ा है, लड़ाई है, हर रोज क्लेश है, क्योंकि शराब, नशे, आर्थिक समस्याएं, बेरोजगारी है, कोई नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, आप इतना टूट गए हैं, पूछो मत। ऐसे हालात में ना एक बार बोलो, ईश्वर ने मुझे देखा है और मुझे जानता है। तो वही ईश्वर है जो मुझे देखता है, क्योंकि मैंने उसको देखा है जो मुझे देखता है। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को बार बार अपने सिचुएशन में इस्तेमाल कीजिए। जीवन में मैं आपको कहता हूं, आप आज के इस वचन को याद रखेगा, आप ना अपने सिचुएशन से जरूर बाहर आएगा। प्रभु लेकर आएगा, प्रभु लेकर आएगा। विश्वास कीजिए ना, आपका प्रभु आपको और आपके सिचुएशन को, आपके तकलीफ को जानता है, आपके परिवार को जानता है, आपके परिजनों को जानता है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ये आपके मुख से ये वचन निकलना चाहिए। निराशे का, दुख का और डिप्रेशन की बात नहीं। आपके मुख से एक भी नेगेटिव चीज नहीं निकलना चाहिए, बल्कि हगार के समान आपके मुख से यह निकलना है, तू वही ईश्वर है जो मुझे देखता है और मैंने आपको देखा है जो मुझे देखता है। जब आपने देख लिया अपने खुदा को, फिर घबराने की किस बात है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अप्लाई कर लीजिए इस वचन। प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त मुझे सुनने वाले हजारों भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस दुनिया में जितने भी लाखों अरबों में भाई बहन दुखी है, यंगस्टर्स दुखी है, बच्चे दुखी है, बुजुर्ग दुखी है, कारण कुछ भी हो, प्रभु इनके आंसुओं में आज आप सांत्वना का शब्द कर दीजिए, इनके आंसुओं को पोंछ डालिए। आपका ये वचन आज इन सबके प्रभु जी जीवन में मरहम जैसे काम करे, इनको चंगा करे, इनके सिचुएशन से बाहर आ जाए। तेरा ये वचन आज मेरे जीवन में, मेरे परिस्थिति में 100 गुना फल लाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन बार बार बोलते रहिए, इसको लिखते रहिए, इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपने सिचुएशन में इसको जोड़कर बोलिए। आप ये ना बोलिएगा मेरा मतलब मम्मी बीमार है या मेरे बहन बीमार है, मेरा बेटा ऐसा है, ऐसा नहीं। उस ज़रूरत के साथ इस वचन को जोड़कर आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। कुछ दिन तो आप लिख रहे थे, फिर बाद में कुछ लोग फिर इसको समझता नहीं। ये वचन के साथ साथ अपना ज़रूरत को लिखो और रिसीव करो, आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करेगा। याद रखिएगा, इस वचन को जरूर शेयर करना, इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।